हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 16 है। 15 प्रैक्टिस सेट इसकी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। विषय है आपका समाजशास्त्र। इसमें सुबह 20 MCQ डेली लेकर के आते हैं। जितने लोग पिछले जो विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जानते हैं कि सर आपके सुबह 20 MCQ लेकर के आते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और जो लोग नए पुराने दोनों हैं वो सभी लोग अपने अपने ग्रुप व्हाट्सअप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें इस लिंक को। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लें क्लास को। और चलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग आ गए होंगे। जब तक दोहराने आपकी कठिन परिश्रम का कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए आपको परिश्रम खुद करना होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ आपका श्री गणेशा है। ये आपका 301 प्रश्न है। ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। और सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो पुराने हैं वो लिंक को शेयर करते रहें क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि पता तो है कि टाइम से क्लास आपकी चलती है डेली, तो उस टाइम से सभी लोग आ जाएँ और टाइम से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास में विशेषीकृत किया जाता है? ए है लोक परंपरा, बी है अभिजात परंपरा, सी है बृहद परंपरा और डी है लघु परंपरा। क्या प्रश्न है? 301 क्या कह रहा है? रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास में विशेषीकृत किया जा सकता है? ए बी सी डी आपके सामने है। क्या आंसर हो जाएगा? 301 का राइट आंसर होता है। 301 का क्या हो जाएगा फटाफट? बिल्कुल राइट आंसर है इसका एक, लोक परंपरा। ए इज़ द राइट आंसर। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 302 आपके सामने प्रश्न है। पूछा सामुदायिक विकास समुदाय का वर्गीकरण आदम पूर्व औद्योगिकरण और महानगरीकरण समुदाय के रूप में किसने किया है? ए है C.H. कूले, बी है किंग्सले डेविस, सी है बोगार्ड्स और डी है आपका कार्टेल और कोलमैन। 302 आपके सामने है। समुदाय का वर्गीकरण आदम पूर्व औद्योगिकरण और महानगरीकरण समुदाय के रूप में किसने किया था? कूले ने, किंग्सले डेविस ने, कि बोगार्ड्स ने, कि कार्टेल्स एंड कोलमैन ने, किसने दिया था? प्रश्न नंबर 302 आपके सामने है। बिल्कुल किंग्सले डेविस, बी इज़ द राइट आंसर, इन्होंने दिया था। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 303, दलित कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ए है महात्मा गांधी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले और सी आपका लोकमान्य तिलक और डी है आपका भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं ये। किसने दलित कल्याण लीग की स्थापना की थी? प्रश्न नंबर 303 बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सभी लोग चैनल को सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं क्लास में, और सभी लोग लाइक कर दें। लाइक की संख्या बहुत कम आती है आपकी। नेक्स्ट है 304, भारत में अधिक जन्म दर का कारण क्या है? ए है गर्म जलवायु, बी है बाल विवाह का प्रचलन और सी है मनोरंजन के साधन का अभाव और डी है उपयुक्त सभी। भारत में जो अधिक जन्म दर हो रहे हैं, क्या कारण है उसका? 304 आपके सामने है प्रश्न। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी, सभी कारण है। गर्म जलवायु भारत की और बाल विवाह सब प्रचलित हैं और मनोरंजन के साधन भी कम है, इसलिए अधिक जनसंख्या जो है बढ़ रही है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है 305 कह रहा है लिंग प्रदर्शन का किसने लिखा? लिंग प्रदर्शन पर किसने लिखा था? ए है हीगेल, बी है मार्डॉक और सी आपका जूडिथ बटलर और डी है जॉनसन। किसने लिंग प्रदर्शन पर लिखा था सबसे ज़्यादा? 305 प्रश्न है आपके सामने। क्या आंसर हो जाएगा? सभी लोग आंसर दें। 305 का सभी लोग आंसर दिया करें। बिल्कुल जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग आंसर दें। आंसर सी है आपका सी, जूडिथ बटलर ने दिया था लिंग प्रदर्शन पर प्रयोग। और नेक्स्ट प्रश्न है 306, पूछ रहा है 1955 में किसने सबसे पहले जनांकीय शब्द का प्रयोग किया था? ए है लुईलाई, बी है DJ बूज है और आपका सी है जॉन ग्रॉट और डी है ग्लेन। 1955 में सबसे पहले जनांकीय शब्द का प्रयोग किसने किया था?
306 प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 306 का। क्या हो जाएगा? 306 का राइट आंसर आपका ए, लुई गुई लाई इन्होंने किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका 307। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और बी है सवेना संघ, और सी है भारत, और डी है चीन। कौन सा ऐसा देश है जिसने नियोजन को अपनाने में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है? पहले नंबर पर 307 प्रश्न है, बिल्कुल सेवियन संघ रहा है सबसे ज़्यादा, इसलिए बी आपका राइट आंसर बी है। तो चलिए इसका आंसर दें क्या है। 308 प्रश्न है, पूछ रहा वर्ग संरचना के संदर्भ में डैनियल बेल का अक्षीय सिद्धांत क्या है? ए है राजनीतिक अभिजन की सर्वोच्चता, और बी है नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति, सी है व्यावसायिक तथा तकनीकी पेशे की सर्वोच्चता, और डी आपका शैक्षिक अभिजन की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 308 आपके सामने है, वर्ग संरचना के संदर्भ में डैनियल बेल का अक्षीय सिद्धांत क्या है? 308 का राइट आंसर दें क्या है? बिल्कुल राइट आंसर इसका सी, व्यावसायिक तथा तकनीकी पेशों की सर्वोच्चता, सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 309, पूछा एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो हरिजन होता है वो ब्राह्मण के परिवार को अनुसरण करने का प्रयास करता है, और परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्र की भाषा में जो शैली ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? ए है अनुकरण, बी है संस्कृतिकरण, और सी है संस्कृति ग्रहण, और डी है पर संस्कृति ग्रहण। निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? प्रश्न नंबर 309 का प्रश्न है, और बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका आंसर भी फेमस होगा बिल्कुल। अनुकरण ए राइट आंसर है इसका। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया है 310। पूछा मध्य प्रदेश में सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ? ए है देवी अहिल्या, बी है विक्रम, सी है रविशंकर, और डी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़। मध्य प्रदेश के एमपी में सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? 310 प्रश्न आपके सामने है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 310 का बी विक्रम, बी राइट आंसर है इसका। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है 311। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? ए है नेस्फील्ड का, बी है हट्टन का, सी है मैकाइवर एवं पेज, डी है मजूमदार एवं बदाम। हम जल्दी जल्दी इसलिए क्लास को बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका ज़्यादा समय कोई लेने से फ़ायदा नहीं है, और प्रश्न भी बहुत सरल हैं, तो इसलिए आप आंसर जल्दी देंगे तो हम क्लास को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, आपका समय बचेगा। जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा था? 311 आपके सामने है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका क्या है? बिल्कुल डी मजूमदार एवं मदान इन्होंने कहा था। और नोटबुक जरूर लेकर के बैठें, कोई पर्सनल डाउट तो लिख सकते हैं आप, और कोई क्वेरी आपकी तो बोल सकते हैं आप बेशक। प्रश्न नंबर 312। पूछा प्रजाति के संबंध में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की थी? जो प्रजाति के संबंध में यूनेस्को में समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की थी? ए है वर्ष 1992 में, बी है वर्ष 1964 में, सी है वर्ष 1963 में, और डी आपका वर्ष 1965 में। कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की थी समाजशास्त्रियों की? 312 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका वर्ष 1952 है, ए इज़ द राइट आंसर आपका करेक्ट है। और आगे देखते हैं 313 आपके सामने। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? सभी लोग जानते हैं कौन सी जनजाति। ए है चैक्सेंग, बी है जेंटिया, और सी आपका मीजो, और डी है कुकी। कौन सी जनजाति और मातृसत्तात्मक है? मातृवंशीय कौन सी जनजाति है? प्रश्न नंबर 313, इसका आंसर ए हो जाएगा चैक्सैक। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर 314। पूछा भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया था? ए है राजा राममोहन राय, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सी आपका दयानंद सरस्वती, डी है विनोबा भावे। किसने भारत में सती प्रथा का पर विरोध किया था? बिल्कुल ये किया था आपका राजा राममोहन राय ने। ये सती प्रथा कब किस डेट में आया था, ये आपको बता सकता है कोई? सती प्रथा किस वर्ष में आया था? अगर कोई बता सके तो कमेंट बॉक्स में बताए, हमें बहुत खुशी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका 315।
पूछा भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, और सी है 2 अक्टूबर 1952 को, और डी है 2 अक्टूबर 1959 को। जो भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी, 315 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताएं क्या है, कब प्रारंभ हुई थी भारत में सामुदायिक विकास योजना आपकी, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं और देख लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 316 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है। ए राज्य, बी स्कूल, और सी आपका पड़ोस, डी है औपचारिक संगठन। कौन सा जो है एक प्राथमिक समूह है, प्रश्न नंबर 316। और प्राथमिक समूह के प्रतिपादक कौन है, कोई बता सकता है तो बताए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसी के साथ बताए प्रश्न के आंसर के साथ में। इसका आंसर की बात करें 316 आपका जाएगा सीधा पड़ोस। ठीक है, प्राथमिक समूह है पड़ोस। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 317 प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था। ये आपका A.W. ग्रीन, और बी है सोरोकिन, सी है हक्सले, और डी आपका हबेल। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय विज्ञान का किस विद्वान ने दिया था। 317 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी, हक्सले ने दिया था। सी इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अभी आपका 318 पूछा निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है। ए है कॉम्ट पेरेटो कार्ल मार्क्स, बी है कॉम्ट स्पेंसर कार्ल मार्क्स, और सी आपका कॉम्ट सोरोकिन कार्ल मार्क्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन है जो सामाजिक समूह परिवर्तन रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित रखता है। 318 प्रश्न है आपके सामने। बिल्कुल कॉम्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 318 का बी। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न 319 पूछ रहा बाल विवाह के समय मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है। ए है वर के पिता द्वारा वधू को माता पिता को, और बी है वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, सी है पति द्वारा पत्नी को, और डी है पत्नी द्वारा पति को। जो मेहर होता है और जो मुसलमान विवाह में होता है मेहर, शादी के पहले या शादी के बाद भी दिया जाता है, वह 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक की भी हो सकता है। ये किसका है, बिल्कुल सी है पति द्वारा अपनी पत्नी को देता है। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न आएगा। और 320 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विषय में है। ये है यह पद्धति का एक स्वरूप है, बी है यह एक संगठित समूह है, और सी है यह एक दीर्घ स्तरीय संगठन है, और डी यह अनौपचारिक समूह है। कौन सा है जो संस्था के विषय में सही है, प्रश्न नंबर 320 आपके सामने प्रश्न है। और इसका सभी लोग करेक्ट आंसर दें। और चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यह पद्धति का एक रूप है। ठीक है, स्वरूप है। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आई होप आप सभी लोग लेक्चर को अच्छे से सुन रहे होंगे, और जितने लोग रह रहे हैं आपके भाई बंधु उसको लिंक को शेयर कर दिया करें आप लोग, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। वो भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहाँ आपको पूरा कंटेंट TGT PGT के संबंधित मिल सके। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सजेस्ट हैं और कौन कौन से आपके लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।